ठीक है। और ये आ गए अपना लुइस वुटान। और ये वाली जो है वो है जिस पे घोड़ा बना हुआ है वो है लोलो की। और ये पेंटे जो है वो गरीबी की है और ये वाली सारा की। हाँ अच्छा है ना माल। हाँ बस नया नया है। खैर ये बताओ चाट खाओगी? हाँ हाँ। चलो मैं लेके आता हूँ। और गुड्डू मैं सारा उस शॉप से होके आई। बता टाइम पे पहुंचा रहा ना। आता हूँ तेरी तरफ भी। भाई मैं जरा ये दिखा के आओ। पीछे पीछे। ये बदतमीज कहाँ से आ गए? मारो 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 इन्हें। तुम रानिया को यहाँ लेकर क्यों आए और मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? देखो राजा, तुमने अपनी दुकानदारी करनी है तुम करो, लेकिन फिर ये काम छोड़ दो। उसकी जान जा सकती थी, वो लड़का उस पर हमला कर सकता था। तुम जानते हो कितना रिस्की था ये। माजरत भाई, दोबारा नहीं होगा। गलती हो गई मेरे से। ठीक है। और ये आ गए अपना लुइस वुटान। और ये वाली जो है वो है जिस पे घोड़ा बना हुआ है वो है लोलो की। और ये पेंटे जो है वो गरीबी की है और ये वाली सारा की। हाँ अच्छा है ना माल। हाँ बस नया नया है। खैर ये बताओ चाट खाओगी? हाँ हाँ। चलो मैं लेके आता हूँ। और गुड्डू मैं सारा उस शॉप से होके आई। बता टाइम पे पहुंचा रहा ना। आता हूँ तेरी तरफ भी। भाई मैं जरा ये दिखा के आओ। पीछे पीछे। ये बदतमीज कहाँ से आ गए? मारो 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 इन्हें। तुम रानिया को यहाँ लेकर क्यों आए और मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? देखो राजा, तुमने अपनी दुकानदारी करनी है तुम करो, लेकिन फिर ये काम छोड़ दो। उसकी जान जा सकती थी, वो लड़का उस पर हमला कर सकता था। तुम जानते हो कितना रिस्की था ये। माजरत भाई, दोबारा नहीं होगा। गलती हो गई मेरे से। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपको राजा लंदन के ड्रामे के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा कि जो राजा की माँ होती है वो अपनी बेटी से कह रही होती है कि तुमने उसके साथ झगड़ा करके अच्छा नहीं किया। वो हमारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करता है। जब से तुम्हारे बाबा इस दुनिया से गए हैं वो हर एक काम हमारा कर रहा है। वह अक्सर उसकी बेटी भी कहती है कि हाँ, मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस तरह मेरे साथ क्यों करता है, मुझे गुस्सा दिलाता है, इसलिए मैं उसके साथ झगड़ती हूँ। तभी जो राजा रानी होती है उसकी दोस्त उसके पास बैठी उसको कह रही होती है कि बताओ तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है। वो कहती है कि वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं बल्कि वो मेरा दोस्त है। और अगर से उसकी दोस्त कहती है तो वो तो इतना खूबसूरत है, उसके पीछे तो ज़रूर 2-3 लड़कियाँ होंगी। वो कहती है कि वो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। इतनी देर में जो रानी जब देखती है तो राजा वहाँ से आ रहा होता है, और जब वो उसके पास आ जाता है तो फिर वो रानी उसको आवाज़ देती है और बुलाती है अपनी तरह। जब वो उसके करीब आता है तो उससे कहती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ कैंटीन जाना है। तो वो पहले उसके साथ बातें करता है, फिर उसको कहता है चलो आ जाओ अब हम चलते हैं। फिर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जो रानी होती है वो उसको बहुत ही ज़्यादा घूर घूर कर देखें, क्योंकि उसकी दोस्त कहती है कि जब किस्मत में जो भी हो हमें
उससे अल्लाह ताला मिला ही देते हैं। वो जो रानी है वो सोचने लग जाती है कि क्या राजा भी मेरी किस्मत में है। तभी राजा उससे कहता है कि आ जाओ अब हम चलते हैं। तभी जो उसकी कज़न होती है वो अपने बाबा से आकर कहती है कि मुझे पार्टी के लिए जाना है और आप टिकटें बुक करवा कर दें, हमें नहीं मिली। तभी वो अपने बाबा के पास आती है और कहती है कि आज ही हमें जाना है और आप करवा कर दें। और उसका पापा कहता है कि यार तुम अब मुझे बता रही हो। और वो कहती है कि मैं तो पूरी कोशिश की थी कि मैं खुद ही कर लूँ अरेंज, लेकिन मुझसे नहीं हुई, इसलिए आप अपने बॉडीगार्ड किसी को करवा कर मुझे दें। तो फिर इतने देर देखा जा रहा है जो कि गुंडे होते हैं वो आपस में उनको कहा जाता है कि तुम यहाँ से निकलना नहीं, तुम यहाँ पर ही रहोगे अंडरग्राउंड। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर रह कर तंग आ गया हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाना ही होगा। इतनी देर में जो राजा और रानी होते हैं वो दोनों राजा की दुकान पर गए होते हैं, जबकि राजा उसको दिखा रहा होता है कि ये कपड़े मैंने इसके लिए रखे हैं और वो इसके लिए। फिर वो देखकर खुश होती है। तभी राजा उससे पूछता है क्या तुम चाट खाओगे? वो कहती है हाँ। तभी वो वहाँ से लेने चला जाता है और जो रानी होती है वो घूमती घूमती बाहर दूसरी दुकानों पर भी आकर चीज़ें देखने लग जाती है। और देखती देखती इतनी ही देर में जहाँ वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं जो कि उस गुंडे के साथ टकराते हैं और उसकी पिस्तौल गिर जाती है और वह उठाते ही रानी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और रानी उसकी तरफ देखकर घबरा जाती है और वो बिल्कुल ही रानी के ऊपर बंदूक तान देता है। और जो रानी होती है वो कुछ नहीं कर पाती, जो कि राजा होता है वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं होता, वो कहीं गया होता है। इतनी देर में जो कि रानी का भाई होता है वो उससे कहता है कि तुम इसको वहाँ पर क्यों लेके गए, तुम जानते हो कि इसकी जान को खतरा था, अगर वहाँ पर कुछ हो जाता तो फिर। और वो राजा जो होता है वो आगे से उससे माफ़ी मांगता है कि भाई आप मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दें। और वो वहाँ से चला जाता है और जो राजा होता है वो रानी की तरफ देखने लग जाता है और उसकी वजह से कुछ नहीं कहता। और जो देर में दिखाया जा रहा है कि वो उसके पास कहती है कि मुझे आप टिकटें करवा कर दें और मैंने आज ही जाना है पार्टी के लिए। उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूँ, इससे रब्ता करो, इसको बोलो ये कि करवा देगा। तभी जो रानी होती है वो भी बैठी वहाँ पर सोच रही होती है कि जो आज मेरे साथ हुआ वो क्या हुआ। और कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो भी। इतनी देर में जो राजा होता है वो भी सोच रहा होता है कि जो कुछ आज मैंने किया उसे उसकी जान में कुछ हो जाता तो फिर। इतनी देर में रानी उसको कॉल करती कहती है क्या तुम मेरे साथ नाराज़ हो? इसी के साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको राजा लंदन के ड्रामे के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा कि जो राजा की माँ होती है वो अपनी बेटी से कह रही होती है कि तुमने उसके साथ झगड़ा करके अच्छा नहीं किया, वो हमारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करता है, जब से तुम्हारे बाबा इस दुनिया से गए हैं वो हर एक काम हमारा कर रहा है। वह अक्सर उसकी बेटी भी कहती है कि हाँ मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस तरह मेरे साथ क्यों करता है, मुझे गुस्सा दिलाता है, इसलिए मैं उसके साथ झगड़ती हूँ। तभी जो राजा रानी होती है उसकी दोस्त उसके पास बैठी उसको कह रही होती है कि बताओ तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? वो कहती है कि वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं बल्कि वो मेरा दोस्त है। और अगर से उसकी दोस्त कहती है तो वो तो इतना खूबसूरत है, उसके पीछे तो ज़रूर 2-3 लड़कियां होंगी। वो कहती है कि वो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। इतनी देर में जो रानी जब देखती है तो राजा वहाँ से आ रहा होता है और जब वो उसके पास आ जाता है तो फिर वो रानी उसको आवाज़ देती है, और बुलाती है अपनी तरह। जब वो उसके करीब आता है तो उससे कहती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ कैंटीन जाना है। तो वो पहले उसके साथ बातें करता है, फिर उसको कहता है चलो आ जाओ अब हम चलते हैं। फिर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जो रानी होती है वो उसको बहुत ही ज़्यादा घूर घूर कर देखने, क्योंकि उसकी दोस्त कहती है कि जब किस्मत में जो भी हो हमें उससे अल्लाह ताला मिला ही देते हैं। वो जो रानी है वो सोचने लग जाती है कि क्या राजा भी मेरी किस्मत में है। तभी राजा उससे कहता है कि आ जाओ अब हम चलते हैं। तभी जो उसकी कज़न होती है वो अपने बाबा से आकर कहती है कि मुझे पार्टी के लिए जाना है और आप टिकटें बुक करवा कर दें, हमें नहीं मिली। तभी वो अपने बाबा के पास आती है और कहती है कि आज ही हमें जाना है और आप करवा कर दें। और उसका पापा कहता है कि यार तुम अब मुझे बता रही हो? और वो कहती है कि
मैं तो पूरी कोशिश ये थी कि मैं खुद ही कर लूँ अरेंज, लेकिन मुझसे नहीं हुई, इसलिए आप अपने बॉडीगार्ड किसी को करवा कर मुझे दें। तो फिर इतने थे देखा जा रहा है जो कि गुंडे होते हैं वो आपस में उनको कहा जाता है कि तुम यहाँ से निकलना नहीं, तुम यहाँ पर ही रहोगे अंडरग्राउंड। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर रह कर तंग आ गया हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाना ही होगा। इतनी देर में जो राजा और रानी होते हैं वो दोनों राजा की दुकान पर गए होते हैं, जबकि राजा उसको दिखा रहा होता है कि ये कपड़े मैंने इसके लिए रखे हैं और वो इसके लिए। और वो देखकर खुश होती है। तभी राजा उससे पूछता है क्या तुम चाट खाओगे, वो कहती है हाँ। तभी वो वहाँ से लेने चला जाता है और जो रानी होती है वो घूमती घूमती बाहर दूसरी दुकानों पर भी आकर चीज़ें देखने लग जाती है। और देखती देखती इतनी ही देर में जहाँ वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं जो कि उस गुंडे के साथ टकराते हैं और उसकी पिस्तौल गिर जाती है और वह उठाते ही रानी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और रानी उसकी तरफ देखकर घबरा जाती है और वो बिल्कुल ही रानी के ऊपर बंदूक तान देता है। और जो रानी होती है वो कुछ नहीं कर पाती, जो कि राजा होता है वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं होता, वो कहीं गया होता है। इतनी देर में जो कि रानी का भाई होता है वो उससे कहता है कि तुम इसको वहाँ पर क्यों लेके गए, तुम जानते हो कि इसकी जान को खतरा था, अगर वहाँ पर कुछ हो जाता तो फिर। और वो राजा जो होता है वो आगे से उससे माफ़ी मांगता है कि भाई आप मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दें। और वो वहाँ से चला जाता है और जो राजा होता है वो रानी की तरफ देखने लग जाता है और उसकी वजह से कुछ नहीं कहता। और जो देर में दिखाया जा रहा है कि वो उसके पास कहती है कि मुझे आप टिकटें करवा कर दो और मैंने आज ही जाना है पार्टी के लिए। उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूँ, इससे रब्ता करो, इसको बोलो ये कि करवा देगा। तभी जो रानी होती है वो भी बैठी वहाँ पर सोच रही होती है कि जो आज मेरे साथ हुआ वो क्या हुआ। और कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो भी। इतनी देर में जो राजा होता है वो भी सोच रहा होता है कि जो कुछ आज मैंने किया उसे उसकी जान में कुछ हो जाता तो फिर। इतनी देर में रानी उसको कॉल करती कहती है क्या तुम मेरे साथ नाराज़ हो। इसी के साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको राजा लंदन के ड्रामे के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा कि जो राजा की माँ होती है वो अपनी बेटी से कह रही होती है कि तुमने उसके साथ झगड़ा करके अच्छा नहीं किया, वो हमारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करता है, जब से तुम्हारे बाबा इस दुनिया से गए हैं वो हर एक काम हमारा कर रहा है। वह अक्सर उसकी बेटी भी कहती है कि हाँ मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस तरह मेरे साथ क्यों करता है, मुझे गुस्सा दिलाता है, इसलिए मैं उसके साथ झगड़ती हूँ। तभी जो राजा रानी होती है उसकी दोस्त उसके पास बैठी उसको कह रही होती है कि बताओ तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है। वो कहती है कि वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं बल्कि वो मेरा दोस्त है। और आगे से उसकी दोस्त कहती है तो वो तो इतना खूबसूरत है, उसके पीछे तो ज़रूर 2-3 लड़कियां होंगी। वो कहती है कि वो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। इतनी देर में जो रानी जब देखती है तो राजा वहाँ से आ रहा होता है और जब वो उसके पास आ जाता है तो फिर वो रानी उसको आवाज़ देती है, और बुलाती है अपनी तरह। जब वो उसके करीब आता है तो उससे कहती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ कैंटीन जाना है। तो वो पहले उसके साथ बातें करता है, फिर उसको कहता है चलो आ जाओ अब हम चलते हैं। फिर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जो रानी होती है वो उसको बहुत ही ज़्यादा घूर कर देखें, क्योंकि उसकी दोस्त कहती है कि जब किस्मत में जो भी हो हमें उससे अल्लाह ताला मिला ही देते हैं। वो जो रानी है वो सोचने लग जाती है कि क्या राजा भी मेरी किस्मत में है। तभी राजा उससे कहता है कि आ जाओ अब हम चलते हैं। तभी जो उसकी कज़न होती है वो अपने बाबा से आकर कहती है कि मुझे पार्टी के लिए जाना है और आप टिकटें बुक करवा कर दें, हमें नहीं मिली। तभी वो अपने बाबा के पास आती है और कहती है कि आज ही हमें जाना है और आप करवा कर दें। और उसका पापा कहता है कि यार तुम अब मुझे बता रही हो। और वो कहती है कि मैं तो पूरी कोशिश ये थी कि मैं खुद ही कर लूँ अरेंज, लेकिन मुझसे नहीं हुई, इसलिए आप अपने बॉडीगार्ड किसी को करवा कर मुझे दें। तो फिर इतने देर देखा जा रहा है जो कि गुंडे होते हैं वो आपस में उनको कहा जाता है कि तुम यहाँ से निकलना नहीं, तुम यहाँ पर ही रहोगे अंडरग्राउंड। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर रह कर तंग आ गया हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाना ही होगा। इतनी देर में जो राजा और रानी होते हैं वो दोनों राजा की दुकान पर गए होते हैं, जबकि राजा उसको दिखा रहा होता है कि ये कपड़े मैंने इसके लिए रखे हैं और वो इसके लिए। और वो देखकर खुश होती है। तभी राजा उससे पूछता है क्या तुम चाट खाओगे, वो कहती है हाँ। तभी वो वहाँ से लेने चला जाता है और जो रानी होती है वो घूमती घूमती बाहर दूसरी दुकानों पर भी आकर चीज़ें देखने लग जाती है।
और देखते देखते इतनी ही देर में वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं जो कि उस गुंडे को साथ टकराते हैं और उसकी पिस्तौल गिर जाती है और वह उठाते ही रानी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और रानी उसकी तरफ देखकर घबरा जाती है और वो बिल्कुल ही रानी के ऊपर बंदूक तान देता है और जो रानी होती है वो कुछ नहीं कर पाती। जो कि राजा होता है वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं होता, वो कहीं गया होता है। इतनी देर में जो कि रानी का भाई होता है वो उससे कहता है कि तुम इसको वहाँ पर क्यों लेकर गए, तुम जानते हो कि इसकी जान को खतरा था, अगर वो वहाँ पर कुछ हो जाता तो फिर। और वो राजा जो होता है वो आगे से उससे माफ़ी मांगता है कि भाई आप मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दें। और वो वहाँ से चला जाता है और जो राजा होता है वो रानी की तरफ देखने लग जाता है और बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं कहता। और जो इतनी देर में दिखाया जा रहा है कि वो उसके पास कहती है कि मुझे आप टिकटें करवा कर दो और मैंने आज ही जाना है पार्टी के लिए। उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूँ, इससे रब्ता करो, इसको बोलो ये कि करवा देगा। तभी जो रानी होती है वो भी बैठी वहाँ पर सोच रही होती है कि जो आज मेरे साथ हुआ वो क्या हुआ, और कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो भी। इतनी देर में जो राजा होता है वो भी सोच रहा होता है कि जो कुछ आज मैंने किया उसे उसकी जान में कुछ हो जाता तो फिर। इतनी देर में रानी उसको कॉल करके कहती है क्या तुम मेरे साथ नाराज़ हो। इसी के साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको राजा लंदन के ड्रामे के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा कि जो राजा की माँ होती है वो अपनी बेटी से कह रही होती है कि तुमने उसके साथ झगड़ा करके अच्छा नहीं किया, वो हमारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करता है, जब से तुम्हारे बाबा इस दुनिया से गए हैं वो हर एक काम हमारा कर रहा है। वह अक्सर उसकी बेटी भी कहती है कि हाँ मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस तरह मेरे साथ क्यों करता है, मुझे गुस्सा दिलाता है, इसलिए मैं उसके साथ झगड़ती हूँ। तभी जो रानी होती है उसकी दोस्त उसके पास बैठी उसको कह रही होती है कि बताओ तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है। वो कहती है कि वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं बल्कि वो मेरा दोस्त है। और आगे से उसकी दोस्त कहती है तो वो तो इतना खूबसूरत है, उसके पीछे तो ज़रूर 2-3 लड़कियां होंगी। वो कहती है कि वो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। इतनी देर में जो रानी जब देखती है तो राजा वहाँ से आ रहा होता है और जब वो उसके पास आ जाता है तो फिर वो रानी उसको आवाज़ देती है और बुलाती है अपनी तरह। जब वो उसके करीब आता है तो उससे कहती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ कैंटीन जाना है। तो वो पहले तो उसके साथ बातें करता है, फिर उसको कहता है चलो आ जाओ अब हम चलते हैं। फिर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जो रानी होती है वो उसको बहुत ही ज़्यादा घूर कर देखें, क्योंकि उसकी दोस्त कहती है कि जब किस्मत में जो भी हो हमें उससे अल्लाह ताला मिला ही देते हैं। वो जो रानी है वो सोचने लग जाती है कि क्या राजा भी मेरी किस्मत में है। तभी राजा उससे कहता है कि आ जाओ अब हम चलते हैं। तभी जो उसकी कज़न होती है वो अपने बाबा से आकर कहती है कि मुझे पार्टी के लिए जाना है और आप टिकटें बुक करवा कर दें, हमें नहीं मिली। तभी वो अपने बाबा के पास आती है और कहती है कि आज ही हमें जाना है और आप करवा कर दें। और उसका पापा कहता है कि यार तुम अब मुझे बता रही हो। और वो कहती है कि मैं तो पूरी कोशिश की थी कि मैं खुद ही कर लूँ अरेंज, लेकिन मुझसे नहीं हुई, इसलिए आप अपने बॉडीगार्ड किसी को करवा कर मुझे दें। तो फिर इतने देर देखा जा रहा है जो कि गुंडे होते हैं वो आपस में उनको कहा जाता है कि तुम यहाँ से निकलना नहीं, तुम यहाँ पर ही रहोगे अंडरग्राउंड। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर रह कर तंग आ गया हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाना ही होगा। इतनी देर में जो राजा और रानी होते हैं वो दोनों राजा की दुकान पर गए होते हैं, जबकि राजा उसको दिखा रहा होता है कि ये कपड़े मैंने इसके लिए रखे हैं और वो इसके लिए। और वो देखकर खुश होती है। तभी राजा उससे पूछता है क्या तुम चाट खाओगे। वो कहती है हाँ। तभी वो वहाँ से लेने चला जाता है और जो रानी होती है वो घूमती घूमती बाहर दूसरी दुकानों पर भी आकर चीज़ें देखने लग जाती है। और देखती देखती इतनी ही देर में वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं जो कि उस गुंडे को साथ टकराते हैं और उसकी पिस्तौल गिर जाती है और वह उठाते ही रानी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और रानी उसकी तरफ देखकर घबरा जाती है और वो बिल्कुल ही रानी के ऊपर बंदूक तान देता है। और जो रानी होती है वो कुछ नहीं कर पाती। जो कि राजा होता है वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं होता, वो कहीं गया होता है। इतनी देर में जो कि रानी का भाई होता है वो उससे कहता है कि तुम इसको वहाँ पर क्यों लेकर गए, तुम जानते हो कि इसकी जान को खतरा था, अगर वो वहाँ पर कुछ हो जाता तो फिर। और वो राजा जो होता है वो आगे से उससे माफ़ी मांगता है कि भाई आप मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं करूँगा,
आप मुझे माफ़ कर दें। और वो वहाँ से चला जाता है और जो राजा होता है वो रानी की तरफ देखने लग जाता है और बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं कहता। और जो देर में दिखाया जा रहा है कि वो उसके पास कहती है कि मुझे आप टिकटें करवा कर दो और मैंने आज ही जाना है पार्टी के लिए। उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूँ, इससे रब्ता करो, इसको बोलो ये कि करवा देगा। तभी जो रानी होती है वो भी बैठी वहाँ पर सोच रही होती है कि जो आज मेरे साथ हुआ वो क्या हुआ। और कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो भी, इतनी हिंदी में राजा होता है वो भी सोच रहा होता है कि जो कुछ आज मैंने किया उसे उसकी जान में कुछ हो जाता तो फिर। इतनी देर में रानी उसको कॉल करती कहती है क्या तुम मेरे साथ नाराज़ हो। इसी के साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपको राजा लंदन के ड्रामे के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा कि जो राजा की माँ होती है वो अपनी बेटी से कह रही होती है कि तुमने उसके साथ झगड़ा करके अच्छा नहीं किया, वो हमारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करता है। जब से तुम्हारे बाबा इस दुनिया से गए हैं वो हर एक काम हमारा कर रहा है। वह अक्सर उसकी बेटी भी कहती है कि हाँ मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस तरह मेरे साथ क्यों करता है, मुझे गुस्सा दिलाता है, इसलिए मैं उसके साथ झगड़ती हूँ। तभी जो राजा रानी होती है उसकी दोस्त उसके पास बैठी उसको कह रही होती है कि बताओ तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है। वो कहती है कि वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं बल्कि वो मेरा दोस्त है। और अगर से उसकी दोस्त कहती है तो वो तो इतना खूबसूरत है, उसके पीछे तो ज़रूर 2-3 लड़कियां होंगी। वो कहती है कि वो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। इतनी देर में जो रानी जब देखती है तो राजा वहाँ से आ रहा होता है और जब वो उसके पास आ जाता है तो फिर वो रानी उसको आवाज़ देती है और बुलाती है अपनी तरह। जब वो उसके करीब आता है तो उससे कहती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ कैंटीन जाना है। तो वो पहले उसके साथ बातें करता है, फिर उसको कहता है चलो आ जाओ अब हम चलते हैं। फिर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जो रानी होती है वो उसको बहुत ही ज़्यादा घूर कर देखें, क्योंकि उसकी दोस्त कहती है कि जब किस्मत में जो भी हो हमें उससे अल्लाह ताला मिला ही देते हैं। वो जो रानी है वो सोचने लग जाती है कि क्या राजा भी मेरी किस्मत में है। तभी राजा उससे कहता है कि आ जाओ अब हम चलते हैं। तभी जो उसकी कज़न होती है वो अपने बाबा से आकर कहती है कि मुझे पार्टी के लिए जाना है और आप टिकटें बुक करवा कर दें, हमें नहीं मिली। तभी वो अपने पापा के पास आती है और कहती है कि आज ही हमें जाना है और आप करवा कर दें। और उसका पापा कहता है कि यार तुम अब मुझे बता रही हो। और वो कहती है कि मैं तो पूरी कोशिश की थी कि मैं खुद ही कर लूँ अरेंज, लेकिन मुझसे नहीं हुई, इसलिए आप अपने बॉडीगार्ड किसी को करवा कर मुझे दें। तो फिर इतने देर देखा जा रहा है जो कि गुंडे होते हैं वो आपस में उनको कहा जाता है कि तुम यहाँ से निकलना नहीं, तुम यहाँ पर ही रहोगे अंडरग्राउंड। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर रह कर तंग आ गया हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाना ही होगा। इतनी देर में जो राजा और रानी होते हैं वो दोनों राजा की दुकान पर गए होते हैं, जबकि राजा उसको दिखा रहा होता है कि ये कपड़े मैंने इसके लिए रखे हैं और वो इसके लिए। और वो देखकर खुश होती है। तभी राजा उससे पूछता है क्या तुम चाट खाओगे। वो कहती है हाँ। तभी वो वहाँ से लेने चला जाता है और जो रानी होती है वो घूमती घूमती बाहर दूसरी दुकानों पर भी आकर चीज़ें देखने लग जाती है। और देखते देखते इतनी ही देर में वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं जो कि उस गुंडे के साथ टकराते हैं और उसकी पिस्तौल गिर जाती है और वह उठाते ही रानी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और रानी उसकी तरफ देखकर घबरा जाती है और वो बिल्कुल ही रानी के ऊपर बंदूक तान देता है। और जो रानी होती है वो कुछ नहीं कर पाती, जो कि राजा होता है वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं होता, वो कहीं गया होता है। इतनी देर में जो कि रानी का भाई होता है वो उससे कहता है कि तुम इसको वहाँ पर क्यों लेके गए, तुम जानते हो कि इसकी जान को खतरा था, अगर वहाँ पर कुछ हो जाता तो फिर। और वो राजा जो होता है वो आगे से उससे माफ़ी मांगता है कि भाई आप मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दें। और वो वहाँ से चला जाता है और जो राजा होता है वो रानी की तरफ देखने लग जाता है और बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं कहता। और जो देर में दिखाया जा रहा है कि वो उसके पास कहती है कि मुझे आप टिकटें करवा कर दो और मैंने आज ही जाना है पार्टी के लिए। उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूँ, इससे रब्ता करो, इसको बोलो ये कि करवा देगा। तभी जो रानी होती है वो भी बैठी वहाँ पर सोच रही होती है कि जो आज मेरे साथ हुआ वो क्या हुआ। और
कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो भी इतनी हिंदी में राजा होता है वो भी सोच रहा होता है कि जो कुछ आज मैंने किया उसे उसकी जान में कुछ हो जाता तो फिर इतनी देर में रानी उसको कॉल करती कहती है क्या तुम मेरे साथ नाराज़ हो। इसी के साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको राजा लंदन के ड्रामे के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा कि जो राजा की माँ होती है वो अपनी बेटी से कह रही होती है कि तुमने उसके साथ झगड़ा करके अच्छा नहीं किया, वो हमारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करता है। जब से तुम्हारे बाबा इस दुनिया से गए हैं वो हर एक काम हमारा कर रहा है। वह अक्सर उसकी बेटी भी कहती है कि हाँ मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस तरह मेरे साथ क्यों करता है, मुझे गुस्सा दिलाता है, इसलिए मैं उसके साथ झगड़ती हूँ। तभी जो राजा रानी होती है उसकी दोस्त उसके पास बैठी उसको कह रही होती है कि बताओ तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है। वो कहती है कि वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं बल्कि वो मेरा दोस्त है। और अगर से उसकी दोस्त कहती है तो वो तो इतना खूबसूरत है, उसके पीछे तो ज़रूर 2-3 लड़कियां होंगी। वो कहती है कि वो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। इतनी देर में जो रानी जब देखती है तो राजा वहाँ से आ रहा होता है और जब वो उसके पास आ जाता है तो फिर वो रानी उसको आवाज़ देती है और बुलाती है अपनी तरह। जब वो उसके करीब आता है तो उससे कहती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ कैंटीन जाना है। तो वो पहले तो उसके साथ बातें करता है, फिर उसको कहता है चलो आ जाओ अब हम चलते हैं। फिर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जो रानी होती है वो उसको बहुत ही ज़्यादा घूर कर देखें, क्योंकि उसकी दोस्त कहती है कि जब किस्मत में जो भी हो हमें उससे अल्लाह ताला मिला ही देते हैं। वो जो रानी है वो सोचने लग जाती है कि क्या राजा भी मेरी किस्मत में है। तभी राजा उससे कहता है कि आ जाओ अब हम चलते हैं। तभी जो उसकी कज़न होती है वो अपने बाबा से आकर कहती है कि मुझे पार्टी के लिए जाना है और आप टिकटें बुक करवा कर दें, हमें नहीं मिली। तभी वो अपने पापा के पास आती है और कहती है कि आज ही हमें जाना है और आप करवा कर दें। और उसका पापा कहता है कि तुम अब मुझे बता रही हो। और वो कहती है कि मैं तो पूरी कोशिश की थी कि मैं खुद ही कर लूँ अरेंज, लेकिन मुझसे नहीं हुई, इसलिए आप अपने बॉडीगार्ड किसी को करवा कर मुझे दें। तो फिर इतने देर देखा जा रहा है जो कि गुंडे होते हैं वो आपस में उनको कहा जाता है कि तुम यहाँ से निकलना नहीं, तुम यहाँ पर ही रहोगे अंडरग्राउंड। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर रह कर तंग आ गया हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाना ही होगा। इतनी देर में जो राजा और रानी होते हैं वो दोनों राजा की दुकान पर गए होते हैं, जबकि राजा उसको दिखा रहा होता है कि ये कपड़े मैंने इसके लिए रखे हैं और वो इसके लिए। और वो देखकर खुश होती है। तभी राजा उससे पूछता है क्या तुम चाट खाओगे, वो कहती है हाँ। तभी वो वहाँ से लेने चला जाता है और जो रानी होती है वो घूमती घूमती बाहर दूसरी दुकानों पर भी आकर चीज़ें देखने लग जाती है। और देखते देखते इतनी ही देर में जहाँ वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं जो कि उस गुंडे के साथ टकराते हैं और उसकी पिस्तौल गिर जाती है और वह उठाते ही रानी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और रानी उसकी तरफ देखकर घबरा जाती है और वो बिल्कुल ही रानी के ऊपर बंदूक तान देता है। और जो रानी होती है वो कुछ नहीं कर पाती, जो कि राजा होता है वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं होता, वो कहीं गया होता है। इतनी देर में जो कि रानी का भाई होता है वो उससे कहता है कि तुम इसको वहाँ पर क्यों लेकर गए, तुम जानते हो कि इसकी जान को खतरा था, अगर वो वहाँ पर कुछ हो जाता तो फिर। और वो राजा जो होता है वो आगे से उससे माफ़ी मांगता है कि भाई आप मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दें। और वो वहाँ से चला जाता है और जो राजा होता है वो रानी की तरफ देखने लग जाता है और बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं कहता। और जो देर में दिखाया जा रहा है कि वो उसके पास कहती है कि मुझे आप टिकटें करवा कर दो और मैंने आज ही जाना है पार्टी के लिए। उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूँ, इससे रब्ता करो, इसको बोलो ये कि करवा देगा। तभी जो रानी होती है वो भी बैठी वहाँ पर सोच रही होती है कि जो आज मेरे साथ हुआ वो क्या हुआ। और कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो भी इतनी हिंदी में राजा होता है वो भी सोच रहा होता है कि जो कुछ आज मैंने किया उसे उसकी जान में कुछ हो जाता तो फिर। इतनी देर में रानी उसको कॉल करती कहती है क्या तुम मेरे साथ नाराज़ हो। इसी के साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको राजा लंदन के ड्रामे के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा कि जो राजा की माँ होती है वो अपनी बेटी से कह रही होती है कि तुमने उसके साथ झगड़ा करके अच्छा नहीं किया, वो हमारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करता है। जब से तुम्हारे बाबा इस दुनिया से गए हैं वो हर एक काम हमारा कर रहा है। वह अक्सर उसकी बेटी भी कहती है कि हाँ मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस तरह मेरे साथ क्यों करता है, मुझे गुस्सा दिलाता है, इसलिए मैं उसके साथ झगड़ती हूँ।
तभी जो राजा रानी होती है उसकी दोस्त उसके पास बैठी उसको कह रही होती है कि बताओ तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है। वो कहती है कि वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं बल्कि वो मेरा दोस्त है। और अगर से उसकी दोस्त कहती है तो वो तो इतना खूबसूरत है, उसके पीछे तो ज़रूर 2-3 लड़कियां होंगी। वो कहती है कि वो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। इतनी देर में जो रानी जब देखती है तो राजा वहाँ से आ रहा होता है, और जब वो उसके पास आ जाता है तो फिर वो रानी उसको आवाज़ देती है, और बुलाती है अपनी तरह। जब वो उसके करीब आता है तो उससे कहती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ कैंटीन जाना है। तो वो पहले तो उसके साथ बातें करता है, फिर उसको कहता है चलो आ जाओ अब हम चलते हैं। फिर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और जो रानी होती है वो उसको बहुत ही ज़्यादा घूर कर देखें, क्योंकि उसकी दोस्त कहती है कि जब किस्मत में जो भी हो हमें उससे अल्लाह ताला मिला ही देते हैं। वो जो रानी है वो सोचने लग जाती है कि क्या राजा भी मेरी किस्मत में है। तभी राजा उससे कहता है कि आ जाओ अब हम चलते हैं। तभी जो उसकी कज़न होती है वो अपने बाबा से आकर कहती है कि मुझे पार्टी के लिए जाना है और आप टिकटें बुक करवा कर दें, हमें नहीं मिली। तभी वो अपने पापा के पास आती है और कहती है कि आज ही हमें जाना है और आप करवा कर दें। और उसका पापा कहता है कि तुम अब मुझे बता रही हो। और वो कहती है कि मैं तो पूरी कोशिश की थी कि मैं खुद ही कर लूँ अरेंज, लेकिन मुझसे नहीं हुई, इसलिए आप अपने बॉडीगार्ड किसी को करवा कर मुझे दें। तो फिर इतने देर देखा जा रहा है जो कि गुंडे होते हैं वो आपस में उनको कहा जाता है कि तुम यहाँ से निकलना नहीं, तुम यहाँ पर ही रहोगे अंडरग्राउंड। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर रह कर तंग आ गया हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाना ही होगा। इतनी देर में जो राजा और रानी होते हैं वो दोनों राजा की दुकान पर गए होते हैं, जबकि राजा उसको दिखा रहा होता है कि ये कपड़े मैंने इसके लिए रखे हैं और वो इसके लिए। फिर वो देखकर खुश होती है। तभी राजा उससे पूछता है क्या तुम चाट खाओगे। वो कहती है हाँ। तभी वो वहाँ से लेने चला जाता है, और जो रानी होती है वो घूमती घूमती बाहर दूसरी दुकानों पर भी आकर चीज़ें देखने लग जाती है। और देखते देखते इतनी ही देर में जहाँ वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं जो कि उस गुंडे के साथ टकराते हैं और उसकी पिस्तौल गिर जाती है, और वह उठाते ही रानी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और रानी उसकी तरफ देखकर घबरा जाती है, और वो बिल्कुल ही रानी के ऊपर बंदूक तान देता है। और जो रानी होती है वो कुछ नहीं कर पाती, जो कि राजा होता है वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं होता, वो कहीं गया होता है। इतनी देर में जो कि रानी का भाई होता है वो उससे कहता है कि तुम इसको वहाँ पर क्यों लेकर गए, तुम जानते हो कि इसकी जान को खतरा था, अगर वो वहाँ पर कुछ हो जाता तो फिर। और वो राजा जो होता है वो आगे से उससे माफ़ी मांगता है कि भाई आप मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दें। और वो वहाँ से चला जाता है, और जो राजा होता है वो रानी की तरफ देखने लग जाता है और बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं कहता। और जो इतनी देर में दिखाया जा रहा है कि वो उसके पास कहती है कि मुझे आप टिकटें करवा कर दें और मैंने आज ही जाना है पार्टी के लिए। उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूँ, इससे रब्ता करो, इसको बोलो ये कि करवा देगा। तभी जो रानी होती है वो भी बैठी वहाँ पर सोच रही होती है कि जो आज मेरे साथ हुआ वो क्या हुआ। और कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो भी। इतनी देर में जो राजा होता है वो भी सोच रहा होता है कि जो कुछ आज मैंने किया उसे उसकी जान में कुछ हो जाता तो फिर। इतनी देर में रानी उसको कॉल करती कहती है क्या तुम मेरे साथ नाराज़ हो। इसी के साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह।